Okay, so today we will start this chapter that is kinematic. Okay, theory of this chapter that is kinematic. So the first topic is speed, displacement, velocity and acceleration. अच्छा आवाज़ क्लियर आ रही है ना सबको? कोई ग्लिच वगैरह तो नहीं हो रही मेरी वॉइस? कोई ताकि हाँ सर सही आ रही है आप बहुत ओके सर बहुत प्यारी आवाज आ रही है। ओके 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 सो द फर्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड सिंपल, बहुत सिंपल है. एवरेज स्पीड इज द डिस्टेंस कवर बाय बॉडी पर यूनिट टाइम. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो एवरेज स्पीड होता है इसमें, अच्छा यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा वो डिस्कशन किया है इन्होंने यहाँ पे कि हमारे पास जो आपका रिलेटिव स्पीड का इन्होंने थोड़ा सा डिस्कशन किया है कि रिलेटिव स्पीड, hopefully you all will know that if a car is moving with a velocity of 15 meter per second, or second, this is the velocity of car 1. Okay, and if the second car is moving with a velocity of 30 meter per second, so the velocity of car 2 with respect to car 1 will be equal to कितना होगा? That will be 15 meter per second, क्योंकि यहाँ पे relative speed आ जाता है. So इसका speed जो होगा, the speed of this car, that will be equal to 15 meter per second with respect to this car. Okay, and the speed of this car will be equal to 30 meter per second with respect to the car at rest. Let's say this is V0, ये कार जो है ये मेरे पास रेस्ट पोजीशन पे है, सही है. तो उनका वेलोसिटी ज़ीरो होगा क्योंकि और कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा. सो ये थोड़ा सा डिस्कशन इन्होंने यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का किए हैं, सही है. सो रिलेटिव स्पीड में आपने कंफ्यूज नहीं होना. ओके, उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये काफ़ी ईजी हैं. ओके, इसको आप खुद ही देख लो. अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड? सो स्पीड में हम डायरेक्शन को, वेलोसिटी में हम डायरेक्शन को इनकाउंटर करते हैं, जबकि स्पीड में हम डायरेक्शन को इनकाउंटर नहीं करते. और डायरेक्शन को वेलोसिटी में हम इनकाउंटर इस तरह करते हैं कि लेट्स से ए बॉडी इज कवरिंग ए डिस्टेंस इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो इसका ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितने टाइम में, सो दैट्स विल बी वेलोसिटी. लेकिन अगर ये बॉडी रिवर्स में आ जाए इस तरह, लेट्स से दिस इज 10 मीटर, इसने रिवर्स डिस्टेंस कवर कर लिया 3 मीटर, सही है. तो इसका स्पीड कितना होगा? स्पीड इसका होगा 13. लेट्स से दिस बॉडी इज कवरिंग 13 मीटर इन 1 सेकेंड. लेट्स से दिस टाइम is 2 seconds. Okay, this body is covering 10 meter in 2 seconds and 3 meter in 1 second. तो इसका जो स्पीड होगा वो कितना होगा? स्पीड जो होगा वो 10 प्लस 3 इज 13 हो जाएगा, सिंपल आपने, और टाइम डिवाइड बाई 3 हो जाएगा. ओके, तो दैट्स विल बी इक्वल टू योर स्पीड. लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे डिफरेंट होगा. वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी आपका इन दिस केस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 7 होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं. ओके, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. तो यहाँ पे आपका क्या होगा? इसने 10 मीटर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कवर कर लिए, और फिर 3 मीटर ये रिवर्स आ गया, तो इट मीन्स कि इसने नेगेटिव डायरेक्शन में 3 मीटर ये रिवर्स आ गया. तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज 7 मीटर. ओके, तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी जो होगा दैट्स विल बी इक्वल टू 7 मीटर पर यूनिट टाइम. तो टाइम कितना ले रहे हैं, तो वो टाइम आपने यहाँ पे पुट करना है. सो दैट्स विल गिव यू वेलोसिटी. सो सिंपल, स्पीड में हम डिस्टेंस को काउंट करते हैं और वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट को काउंट करते हैं. सो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है. सिमिलरली डिस्टेंस, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो वहाँ पे हम ये स्पीड इसका एनकाउंटर करते हैं. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में कि आपको इस तरह एक सर्कल गिवन होगा और आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि इस सर्कल में आपका स्पीड कांस्टेंट होगा या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा. तो एक्चुअली यहाँ पे सर्कल में क्या हो रहा है? आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. ओके, तो हम वेलोसिटी में क्या करते हैं? वेलोसिटी में हम
मैग्नीट्यूड को भी काउंट करते हैं, सही है, और प्लस डायरेक्शन को भी। और स्पीड जो होता है हमारे पास, स्पीड में हम क्या करते हैं, स्पीड में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को इनकाउंटर करते हैं, सही है। तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सही है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। इफ ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल देन द स्पीड ऑफ दैट बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट, बट द वेलोसिटी उस वहाँ पे आपका वेलोसिटी वेरिएबल होगा। क्यों वेरिएबल होगा? क्योंकि आपका वहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है वहाँ पे, सही है। तो दैट्स वाई वहाँ पे आपका स्पीड कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी आपका वेरिएबल होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, दैट इज द चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ओके। तो अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक बॉडी ट्रेवल कर रही है तो फिर आपका जो x2 होगा दैट्स विल बी ग्रेटर देन x1, ओके। इफ दिस इज x1 एंड दिस इज x2 एंड लेट्स से दिस इज 10 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर, तो आपका x2 will be greater than x1 if a body is moving in the positive x direction, सही है। तो फिर आपका वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। लेकिन जब if a body is moving in the negative x direction तो फिर आपका क्या होगा, this difference that is x2 minus x1 divided by t2 minus t1 होता है। तो नेगेटिव x डायरेक्शन में आपका x2 will be less than x1 और t2 आपका ग्रेटर होगा t1 से। तो यहाँ पे आपका जो वेलोसिटी होगा वो नेगेटिव आएगा, सही है। तो लेट्स से आपके पास यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी क्या आएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, लेट्स से वो आपके पास 10 प्लस 15 मीटर पर सेकेंड है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस पॉजिटिव साइन विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 15 मीटर पर सेकेंड। तो इट मीन्स कि आपका जो बॉडी है वो इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही है। अगर वर्टिकल होगा तो इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन होगा फिर। हेलो जी यस। ये समझ नहीं आई कि नेगेटिव क्यों वहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि ये सीधी जा रही है, इसे पॉजिटिव 15 ही लिखना चाहिए सर आपको। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे इस तरह होता है ना कि ये मेरे पास -10 होगा, ये मेरे पास -15 होगा इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। So this will be your x2 and this will be your x1. So velocity हमारे पास क्या होता है x2 minus x1। तो यहाँ पे आप पुट कर लो x2 minus 15 माइनस इंटू माइनस ये 10 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। तो आपके पास वेलोसिटी जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी। एक्चुअली यहाँ पे इस तरह होता है ना कि हमारे पास पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हम क्या करते हैं कि अगर एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट ले रही है, सही है, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, सो दिस पॉइंट विल बी योर x1। यहाँ तक पहुँच गई तो दिस पॉइंट विल बी योर x2। सो यहाँ पे आपने अगर वेलोसिटी को मेजर करना है सो x2 माइनस x1 करना है, ओके, ग्रेटर माइनस ये करना है इस तरह। लेकिन अगर आप इस तरह कर लो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में बॉडी ट्रेवल कर रही है, सही है, तो वो यहाँ से स्टार्ट लेगा, दिस इज x1, और इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पे x2 हो जाएगा, ओके। तो x2 माइनस x1 आपने वेलोसिटी के फार्मूला में आपने x2 माइनस x1 हो जाएगा डिवाइड बाई t2 माइनस t1। बट इन दिस केस x2 इज लेस देन x1, तो आपका जो वेलोसिटी होगा वो नेगेटिव में आएगा। क्यों नेगेटिव में आएगा? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, सही है। इसी तरह y एक्सिस में भी आपने नेगेटिव y, अगर वर्टिकली वो बॉडी if a body is moving vertically then you will take this negative y axis। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे इस पॉइंट में तो बता दो ताकि मैं इसको क्लियर कर दूँ, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि आगे ग्राफ आ रहे हैं तो वहाँ पे ये इस पॉइंट्स को अगर क्लियर नहीं है तो ताकि यहाँ पे हम इसको क्लियर कर दें ताकि आगे ग्राफ में कंफ्यूजन ना हो। सर ये क्लियर है, आगे चलते हैं। ओके अच्छा, इसके बाद हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ आ जाते हैं, सही है। ओके, सो पोजीशन टाइम ग्राफ में हमारे पास क्या होता है, अगर हम इस ग्राफ को देख लें तो हमारे पास वेलोसिटी इज
इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। ओके, सो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरी जो वेलोसिटी होगी दैट इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप हमारे पास क्या होता है, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ओके, टेंजेंट इज ग्रेडियंट। सही है। सो यहाँ पे मेरे पास जो है ये लीनियर इंक्रीज आ रहा है यहाँ पे, सही है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरे वेलोसिटी जो है फ्रॉम 0 टू ए, मेरी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। सो आई कैन से दैट दिस वेलोसिटी इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस कि इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे अगर आप देख लो तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये सारे इंटरवल्स हैं, तो ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में से। सो दैट्स व्हाई दिस इज यूनिफॉर्म। अच्छा, अब एक से बियॉन्ड चेक करते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वेलोसिटी इज द स्लोप। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देख लो तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है। सो यू कैन से नेगेटिव होगी, नहीं नेगेटिव नहीं होगी, यू कैन से दैट द वेलोसिटी कम हो जाएगी। या डिक्रीज होगी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और यहाँ पे देख लो पॉइंट बी पे देख लो। बेसिकली जो इंक्रीज है वो नेगेटिव है, इस वजह से वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। नहीं, इंक्रीज तो नहीं होगी। इंक्रीज तो इतनी नहीं हो रही, इंक्रीज हो रही है लेकिन वो वही मैं कह रहा हूँ ना कि इंक्रीज हो ही नहीं रही। नहीं इंक्रीज हो रही है लेकिन ज्यादा नहीं हो रही। ठीक, यहाँ पे ये सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना? जी जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक ये इंटरवल था ना, तो यहाँ पे इंक्रीज इतना आ रहा था। इसी इंटरवल को यहाँ पे चेक कर लो तो वो कम आएगा, ये देख लो। सही है, तो यहाँ पे वो इंक्रीज हो रहा है लेकिन कम इंक्रीज हो रहा है। सही है, यानी चेंज इन एक्स अब कम आ रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आपका चेंज इन एक्स कम आ रहा है। वैसे हमारे पास स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई पर यूनिट पर चेंज इन एक्स होते हैं ना ग्राफ में। तो यहाँ पे वाई में ज़्यादा चेंज आ रहा है, फॉर इक्वल चेंज इन एक्स चेंज इन वाई यहाँ पे कम ज़्यादा आ रहे और यहाँ पे कम आ रहे। सो इसी वजह से यहाँ पे स्लोप कम है। वैसे स्लोप के कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? क्लियर ही है सर। ओके, अच्छा पॉइंट बी पे स्लोप क्या होगा? सर रेस्ट कांस्टेंट, कोई स्लोप नहीं होगा। नहीं कांस्टेंट तो आप नहीं कह सकते, यहाँ पे आपका स्लोप कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं होगा, बिल्कुल जीरो होगा। कांस्टेंट जीरो होगा सर। जी जीरो होगा। यहाँ पे आपका स्लोप जीरो होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जो है दैट्स इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, सही है। अच्छा, जब अब नेगेटिव वेलोसिटी आपकी वो स्टार्ट हो जाती है। क्यों नेगेटिव वेलोसिटी? क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे ये इसका इनिशियल पोजीशन है, दिस इज x1, और आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम ये इसका उस बॉडी का x2 होगा। सो x2 इज लेस देन x1। सो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी नेगेटिव में होगी। सही है, जी सर। ओके। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वो जिक्र किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ओके, तो यहाँ पे तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे इस इंटरवल पे, लेकिन यहाँ पे पड़ेगी आपको। ओके, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो आपको वेलोसिटी एट एवरी इंटरवल ऑफ टाइम देगा। सही है, अगर किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम पे आपने वेलोसिटी को फाइंड करना है तो वो आपको उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देख लो तो यहाँ पे मेरे पास यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, सारे इंस्टेंट पे मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है। सही है, तो यहाँ पे मुझे इतनी वो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे मुझे वो पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी वेलोसिटी वेरी हो रही है। अक्सर ये भी आ जाता है MCQs वगैरह में कि इफ़ ए बॉडी इज़ मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होंगे, डिफरेंट होंगे, या नॉन ऑफ दीज, या इस तरह के MCQs आ जाए तो दोनों सेम होंगे। सही है, इफ़ ए बॉडी इज़ मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होगा। क्यों सेम होगा? एनी बॉडी नो?
सर ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होती है कि टोटल मतलब हम निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस तो मैंने जो हमें पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंगली तो होती है एक पॉइंट पे, मतलब एक मूवमेंट पे आप 10 सेकंड पे इसकी इतनी स्पीड इतनी वेलोसिटी है, तो वो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज निकालते हुए तो हमारी डिफरेंट नहीं आएगी। अच्छा, आप कहते हो कि टोटल होगी, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सही। दिस इज जी एक्स सर। एंड दिस इज टाइम, ओके। अच्छा, तो अब टोटल आप कह रहे थे, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मेरे एवरेज वेलोसिटी, दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अच्छा, यहाँ पे एवरेज आप किस तरह फाइंड करोगे? दिस इज x2, T2, दिस इज T2, और ये तो आपका T1 हो जाएगा जो कि 0 होगा, और यहाँ पे ये आपका इस तरह आ जाएगा x2 होगा, और ये आपका x1 होगा। सो ये एवरेज हम इस तरह फाइंड करते हैं ना, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, तो इससे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। सो दैट इज एवरेज वेलोसिटी। हाँ लेकिन वो पूरे मतलब जितना अभी उसने ट्रेवल किया उसकी एवरेज आएगी। सही है। इंस्टेंटेनियस तो नहीं, सर। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम किसको कहते हैं कि एक ही इंस्टेंट पे मैंने वेलोसिटी को फाइंड करना है, ओके। लेट से मैं इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी को फाइंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे टाइम को देखना पड़ेगा, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है उसको मुझे देखना पड़ेगा, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आगे आ जाएगी, तो वो एवरेज वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे इस कर्व में अगर यहाँ पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यहाँ पे भी सेम वेलोसिटी होगी, यहाँ पे भी सेम वेलोसिटी, यहाँ पे भी सेम वेलोसिटी, यानी एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपकी वेलोसिटी सेम होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे वो सेम होगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं नहीं सर, मुझे सर ये एज्यूमिंग कि आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है फिर तो सर आप ठीक कह रहे हैं। या तो यहाँ पे यानी if a body is moving with a uniform velocity, then the average velocity will be equal to instantaneous velocity। दोनों velocity आपके सेम होगी। ये अक्सर आता है MCQ से। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे ये कर्व है तो इसी वजह से इन्होंने वो किए हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके, दैट इज द चेंज। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। सो ये एक्चुअली आपके एग्जाम में इस तरह होगा कि आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको गिवन होगा, सही है, और आपसे पूछे आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि एक्सट्रैक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो आपने फिर वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करने फ्रॉम दी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे भी देख लो, तो यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, तो मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ इससे एक्सट्रैक्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देख लो तो मेरे पास वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ यूनिट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देख लो तो आपका स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है, तो इसी वजह से आपके स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो इट मींस कि आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है अप टू पॉइंट ए के बाद देख लो आपका स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो आपका स्लोप नेगेटिव होना होगा इस तरह। सर वैसे इन्होंने बुक में बड़े आसान दिए हैं, जो उनसे पास हुए थे उसमें बड़े टेढ़े मेढ़े से ग्राफ देता है सर एग्जामिनर। तो वो तो एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं ना, एग्जाम के क्वेश्चन में तो आप इस तरह नहीं दे सकते कि स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दें। ये तो बुक वाले भी इतने अच्छे नहीं है, बुक वाले भी आराम आराम के साथ, यानी अभी आगे जाओगे तो वो क्वेश्चन को काफी टफ बनाते जाएंगे। सर इस बुक का ना PDF भी शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, चलो, अब सही नहीं है है, मेरे पास। सही है। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सर। अच्छा अफजाल, आपको वासे आपको क्लियर है सब कुछ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? एक तो बता देंगे आप कैसे कह रहे हैं एक्सट्रैक्ट करना है हमने।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, ओके। एक्चुअली हमारे पास इस तरह होता है ना, स्लोप हमारे पास जब भी आपके पास स्लोप नाम आ जाए तो इट मीन्स कि आपने टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, y डिवाइड बाई x होते हैं, ओके। तो यहाँ पे Exactly, अगर तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू x डिवाइड बाई t। सो इट मीन्स के यस सर। इसका जो स्लोप होगा दैट इज वेलोसिटी, यानी इसका मैंने स्लोप फाइंड करना है इस कर्व का, तो वो मुझे वेलोसिटी देगा, सही है। तो यहाँ पे अगर आप देख लो तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास ये स्लोप जो है ये इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट से अगर मैं इस तरह जाऊँ तो स्लोप मेरा इंक्रीज हो रहा है, यानी इसको अगर मैं यस सर। थोड़ा और क्लियर ड्रा कर लूँ तो ये इस तरह का है, यानी स्लोप इंक्रीज हो रहे हैं। इक्वल इंटरवल पे आपका y, डेल y जो है ना, लेट्स से दिस इज डेल x एंड दिस इज डेल y, यानी इक्वल इंटरवल पे आपका जो डेल y है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। तो इट मीन्स कि आपका स्लोप इंक्रीज हो रहा है। ये देख यहाँ पे थोड़ा सा तो y, डेल y जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, सही है। तो इट मीन्स कि आपका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देख लो स्लोप इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पे मेरे पास स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो स्लोप मेरे पास क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज दी x डिवाइड बाई टी, y डिवाइड बाई x, ओके। तो ये देख लो यहाँ पे आपका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद आप देख लो तो आपका स्लोप डिक्रीज हो रहा है, ओके। यानी आपका स्लोप अभी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज किस तरह, वो इस तरह हो रहा है, यानी पहले इक्वल इंटरवल पे मेरे पास डेल वाई जो था वो ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे देख लो तो इस इंटरवल पे आपका डेल वाई कम हो गया। सो इट मीन्स कि Yes, sir. आपका जो स्लोप है, ये देखो ये वाई है, डेल वाई कम हो गया, इतना कम हो गया। सो इट मीन्स कि यहाँ इस पॉइंट पे आपका स्लोप डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे अगर कर्व में देख लो तो ये आपका स्लोप डिक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पे स्लोप डिक्रीज मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज, तो वेलोसिटी आपका इस तरह डिक्रीज होगा। अच्छा, पॉइंट बी पे Alright, sir. आपका स्लोप Thank you. कांस्टेंट हो जाता है, पॉइंट बी पे आपका स्लोप कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देख लो हॉरिजॉन्टल है, तो आपकी sir. वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके, अब हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, एक्सेलरेशन हमारे पास फार्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। या दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस कर्व, सही है। तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक ही वैल्यू होगी, क्योंकि डेल वाई बाय डेल एक्स आपका इक्वल है, क्योंकि इक्वल इंटरवल पे डेल एक्स मीन्स के इक्वल इंटरवल पे आपका इक्वल इंक्रीज आ रहा है। सो आप ये कह सकते हो कि आपका स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट होगा, यानी एक ही वैल्यू होगी, लाइक 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा, फिक्स वैल्यू होगी स्लोप का। दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन लेट्स से दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फिक्स वैल्यू होगा, ओके 6 यहाँ पे होगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, कांस्टेंट होगा इस तरह। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देख लो आपका नेगेटिव स्लोप है, सही है। यानी अब आपका जो डेल वाई है दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1। इन दिस केस आपका y2 जो है दैट इज लेस देन y1, तो आपका स्लोप नेगेटिव होगा। डेल x आपका अभी भी वही है, यानी x2 अभी भी ग्रेटर देन x1 है। यहाँ पे देख लो तो ये आपका x2 है, दिस इज x1, तो अभी भी x2 इज ग्रेटर देन x1। लेकिन अगर x2 पे आप y को देख लो तो आपका जो y2 है दैट इज लेस देन y1। सो दैट्स व्हाई दिस स्लोप इज नेगेटिव। तो ये स्लोप आपका नेगेटिव है, बट कांस्टेंट होगा, ये स्लोप आपका कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे देख लो तो ये आपका -6 में आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये यहाँ तक तो कुछ समझ आ गई है कि ए पॉइंट तक गया, उसके बाद सर ये कौन सा इन्होंने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे नहीं गया, ये वाला समझ नहीं आया, ये जरा दोबारा बता देंगे तो। अच्छा, हमारे पास स्लोप क्या होता है, स्लोप का फार्मूला होता है डेल वाई बाय डेल एक्स, ओके। सो डेल वाई मीन्स कि चेंज इन वाई एक्सिस
डिवाइड बाय चेंज इन x एक्सिस। तो चेंज इन y एक्सिस में हम हमेशा इस तरह करते हैं कि y2 माइनस y1 ले लेते हैं और यहाँ पे x2 माइनस x1 ले लेते हैं, सही है। तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे आपका अभी भी, यानी यहाँ पे तो मैंने x, इसको मैं x कंसिडर कर रहा हूँ, सही है, और इसको मैं y कंसिडर कर रहा हूँ, सही है। वेलोसिटी और टाइम को आप बूझ जाओ, सबसे पहले आप स्लोप को अंडरस्टैंड कर लो। तो यहाँ पे आप देख लो, तो ये x2 इज ग्रेटर देन x1 क्योंकि पॉजिटिव x डायरेक्शन में, दिस इज 10, दिस इज 6, सो x2 इज ग्रेटर देन x1। सो x2 पे आप देख लो y आपका ये बनेगा, सही है, और x1 पे आप देख लो तो y आपका ये बनेगा। सो x1 तो ये आपका y1 होगा, दिस इज x2 तो ये आपका y2 होगा। सो यहाँ पे आप देख लो तो y2 की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन y1। लेट्स से ये आपका 10 था, ये आपका 4 है, तो 4 माइनस 10, सो 4 माइनस 10 इज इक्वल टू, नेगेटिव में आपको -6 आएगा, और यहाँ से लेट्स से दैट इज इक्वल टू 1 है, x2 माइनस x1। Let's say this is 10, this is 9, so 10 minus 9 is 1, so -6 मीटर पर सेकेंड आपके पास आ जाएगा। वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन टाइम बनाना हो तो हम सीधा ही बना सकते हैं, हमें पहले वर्किंग करनी पड़ेगी। जी जी, आप इस तरह सीधे नहीं बना सकते, आपको थोड़ी सी वो इस तरह वो फार्मूले साइड पे आप फार्मूले लिख लिया करो, सही है, ये सारे फार्मूले, तो आपको फिर वो इतने वो मिस्टेक्स आपसे नहीं होंगे, सही है। पॉइंट ए, ये जो से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इसमें से जो सी ये पॉइंट ए पे जाके यहाँ से बिल्कुल लाइन नीचे को आ रही है, तो इससे ये क्या शो कर रही है कि नेगेटिव डायरेक्शन में हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं, इसको आप इस तरह भी ड्रा कर सकते हो, इस तरह ड्रा कर लो, सही है। ये आपका पॉइंट ए है और यहाँ से इस तरह ड्रा कर लो। ये तो वैसे इन्होंने वो समझाने के लिए इन्होंने ये लाइन ड्रा किया है, लेकिन अगर इस लाइन को आप ना ड्रा करो तो कोई बात नहीं है। सर वैसे बनना भी ऐसे चाहिए जैसे आपने बनाया। जी जी, लेकिन ये उन्होंने वैसे ही बस वो जिस तरह वो हम करते हैं ना, पॉइंट्स पहले वो ग्राफ जब ड्रा करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने कोई ग्राफ ड्रा करने तो पहले हम पॉइंट्स वो ड्रा कर लेते हैं, तो फिर हम इस तरह वो कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह इन सारे पॉइंट्स को, तो हम कहते हैं ये हमारा ग्राफ बन गया। तो इसी तरह इन्होंने भी इन दोनों को ज्वाइन किया है, ये लोग कह रहे हैं कि ये आपका ग्राफ है। ये सर ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा ये अच्छा ये इसमें क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा आप रीड कर लो, ये क्लियर है आप लोगों को कि नहीं? क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। फिर वैसे वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है अगर स्पीड कांस्टेंट है। हेलो, आवाज आ रही सर आपको? जी जी आ रही है आवाज। मैंने कहा वैसे स्पीड वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है अगर स्पीड कांस्टेंट हो। जी, can the velocity of the particle change if the speed is constant? Yes, velocity can be velocity change हो सकती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी मतलब स्पीड अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी ने तो डायरेक्शन से चेंज होना है ना। जी जी, हम स्पीड कांस्टेंट डायरेक्शन चेंज करते हैं, कोई मसला नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे can the speed of particle change if the velocity is constant? Because velocity is dependent on speed and direction. If velocity is constant, the speed can't change. The speed can be changed if the velocity is constant. How, sir? No no, आपका आंसर क्या है? आप यही कह रहे हो if the velocity is constant then the speed will change or it will remain constant? It will not. It will remain constant, sir. Yeah, Speed it will remain also constant. not change. Yes, okay, good. अच्छा ये एग्जांपल वो सर्कल वाला एग्जांपल आप लोग दे दो, यस सही है। अच्छा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन की तरफ आप आ जाते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस होते हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं, और उन इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं, 4 होते हैं, 4 नहीं होते? उसको चौथा भूल गए। खुद बनाते हैं ना उसी में से। हाँ खुद बनाते हैं। Measure- वो डिराइव्ड नहीं होगा होते हैं। फिर। हाँ, वो डिराइव्ड है उसमें से। जी b = u + at।
यस Yes. V square is equal to U square plus 2AS. बिल्कुल. और ये एक ये U भी plus था, S is equal to U plus V over 2 into T. S equals U plus half AT square, I guess. ये तो सही है. ये हाँ. लिखिए नहीं चौथा इक्वेशन कौन सा है हैदर S is equal to जी U plus V over 2 into T. Yes, sir. नहीं ये तो हमारे पास वो है दिस इज द एवरेज वेलोसिटी सही है ये एवरेज वेलोसिटी है मेरे पास एंड दैट इज इक्वल टू एस ये आप इससे भी फाइंड कर सकते हो यहाँ पे आप क्या आप वेलोसिटी की जगह ये पुट कर लो ये इससे डिराइव्ड हुआ है सही है ये इक्वेशन जो है ना ये इसको आप लोगों ने याद नहीं करना बस ये इक्वेशन इससे डिराइव्ड हुआ है किस तरह ये आपका u आ जाएगा at इज द वेलोसिटी सो वेलोसिटी आ जाएगा दोनों के साथ टाइम है सही है तो डिवाइड बाय 2 यानी इसकी जगह अगर मैं at पुट कर लूँ तो इससे आपके पास ये आ जाएगा इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं आप लोगों को थोड़ा वो क्लियर हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन कर लेते हैं अच्छा हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं और इनमें हमारे पास ये आपने कब अप्लाई करना है इनको आपने तब अप्लाई करना है जब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा ओके अगर एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म नहीं होगा तो तब आपने इन इक्वेशंस को नहीं अप्लाई करना ये पॉइंट आपने जहन में रखना है ओके जिस तरह हमारे पास जो सर्कुलर मोशन होता है तो सर्कुलर मोशन में हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता या हमारे पास अगर आप वो कर लो क्या कहते हैं ऑक्सीलरेटिव मोशन जो होते हैं जो हमारे पास पेंडुलम का जो मोशन होते हैं सही है तो वहाँ पे भी हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट नहीं होता वहाँ पे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी अप टू मीन पोजीशन फिर वेलोसिटी डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होगी रिवर्स में फिर इस तरह डिक्रीज होगी तो वहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आ रहे हैं तो वो चेंज यानी वेरिएबल चेंजेस आ रहे हैं वेलोसिटी में सही है तो वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे पेंडुलम में आप इन इक्वेशन और मोशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं सही है अच्छा इनको डिराइव करते तो हमारे पास क्या है कि इफ ए बॉडी मूव start motion from point A okay and the velocity at point A is u so this is initial velocity and if the body reach at point B and so here the velocity will be v so यहाँ पे आपका acceleration क्या होगा that is change in velocity v minus u and let's say इस body ने कितना टाइम लिया that is t so divide by t so ये आपका first equation आ जाएगा अच्छा सेकंड इक्वेशन किस तरह डेराइव्ड होगा सेकंड इक्वेशन में एज वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी एंड टाइम ओके तो एवरेज वेलोसिटी आपका क्या होता है दैट इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइड बाय 2 सही है तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या था v इज इक्वल टू u प्लस at तो इसको यहाँ पे पुट कर लो तो आपके पास आ जाएगा सो ये आपका सेकेंड इक्वेशन इससे आ जाएगा 2u प्लस at होल t डिवाइड बाय 2 सो ये आपका सेकेंड इक्वेशन ut प्लस 1 डिवाइड बाय 2 at स्क्वायर आ जाएगा दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये डेरिवेशंस भी आती हैं वैसे करने नहीं डेरिवेशन नहीं आती लेकिन वैसे अगर आपसे पूछ जाए इक्वेशन ऑफ मोशंस तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि किस तरह आपने डेराइव करना है अक्सर पूछ जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स से अच्छा इसमें आप u की वैल्यू पुट कर लो
सही है। तो आपके पास ये आ जाएगा, ये वाला, ये इक्वेशन। सही है, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। जी सर, ये क्लियर है। ओके, फ्री फॉल एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ पे वो इस तरह होता है ना कि फ्री फॉल एक्सेलरेशन मींस कि आपका एयर रेजिस्टेंस जीरो होगा। ओके, ये कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। पहले एक्चुअली पहले लोगों का कंसेप्ट यही था कि अगर आपके पास हैवी बॉडी होगा, सही है, तो ये फास्ट, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी। सही है, यानी इसको अगर आप फॉल कर यहाँ पे वो कर लो तो ये आपकी वेलोसिटी इसकी ये बहुत तेज़ी के साथ आएगा नीचे, और ये इनकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज स्मॉल। सही है, इनकी वेलोसिटी हाई होगी। सही है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद गैलीलियो आया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे पास इस तरह होता है कि उन्होंने ईएफ फ्रिक्शन को यहाँ पे इनकाउंटर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आपका ईएफ फ्रिक्शन जीरो होगा, सही है, तो फिर ये दोनों बॉडी जो है ये इक्वल, उन दोनों की वेलोसिटी इक्वल होंगी। सही है, सेम वेलोसिटी के साथ ये दोनों नीचे आएंगे। सही है, यानी इक्वल एक ही टाइम पे पहुंचेंगी ये दोनों बॉडीज। ओके, इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। ओके, लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तो फिर ये दोनों बॉडी सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे यहाँ पे नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि वो यहाँ पे वो एयर रेजिस्टेंस का वो आ जाता है फैक्टर। सही है, तो ये इस बॉडी पे एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा एक्ट होगा और इस बॉडी पे एयर रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा एक्ट नहीं होगा। सही है। तो उसके बाद गैलीलियो ने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने टावर ऑफ पीसा पे इन्होंने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास जो डिस्टेंस कवर बाय बॉडी होगा, इफ़ देयर इज़ नो रेजिस्टिव फोर्स, इफ देयर इज़ नो एयर फ्रिक्शन फोर्स, देन द डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इज इक्वल टू 1/2 ओके, ये इन्होंने वो इक्वेशन हमें दिया था गैलीलियो ने। इन्होंने क्या किया था, एक्चुअली इन्होंने वही इक्वेशन ऑफ मोशन से लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बताता है कि s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 सो गैलीलियो ने क्या किया था, इन्होंने ये टावर ऑफ पीसा से जब ये इन दो बॉडीज को फॉल कर रहा था वहाँ पे, तो उस टाइम क्या था, उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी क्या था, वो जीरो था। सही है, जीरो था जी। तो जब उस टाइम ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो था तो इक्वेशन इसके पास आ गया, दैट इज 1/2 सो इन्होंने कहा कि जो डिस्टेंस कवर करेगा, ये दोनों बॉडी जो डिस्टेंस कवर करेगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय दीज टू बॉडीज। ओके, ये इन्होंने डिस्टेंस हमें दिया था गैलीलियो ने, और गैलीलियो ने बस ये बात की थी कि हमारे पास जब ईयर फ्रिक्शन जीरो होगा, यानी वैक्यूम जब होगा, तो वहाँ पे आपकी ये दोनों बॉडीज यहाँ पे यानी सेम टाइम पे ये दोनों बॉडीज पहुँचेगी। लेकिन अगर आपका ईयर फ्रिक्शन नॉन जीरो होगा तो फिर ये दोनों बॉडीज, जो कि हमारे पास प्रैक्टिकली होता है, आप ऊपर छत पे चढ़ जाओ और एक हैवी बॉडी ले लो, एक लाइटर बॉडी, तो वो दोनों सेम टाइम पे नहीं पहुंचेंगी। सही है, क्यों नहीं पहुंचेंगी? क्योंकि ईयर फ्रिक्शन यहाँ पे हमारे पास नॉन जीरो है। बस यही बात है इसमें इन्होंने और कुछ नहीं कहा। ये देख इन्होंने सर इसमें प्रोजेक्टाइल भी है। जी, प्रोजेक्टाइल उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके बाद ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन, जो हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं तो उनके ग्राफ इन्होंने ड्रा किए। तो एक ग्राफ हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या था, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। तो हमारे पास जो होगा ग्राफ, ये ग्राफ तो इन्होंने सिंपल वो एवरेज वेलोसिटी का वो ड्रा किया है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t, वो तो स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं। सही है। अच्छा, इसका ग्राफ जो है वो ये है। सही है, यहाँ पे आप देख लो तो v इज इक्वल टू u प्लस at। सो अगर आपका टाइम जीरो होगा, यहाँ पे आपका टाइम जीरो, तो v किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू u। सो यहाँ पे देख लो v इज इक्वल टू u। उसके बाद आपके पास जब टाइम को आप इंक्रीज करोगे तो फिर आपके पास लीनियर इंक्रीज आएगा। एक्चुअली दिस इज द लीनियर इक्वेशन।
लीनियर इक्वेशन है। ओके, एक हमारे पास नॉन लीनियर होता है, एक हमारे पास लीनियर होता है। तो वो आपको पता है ना, लीनियर नॉन लीनियर किसको कहते हैं? हैदर, आपको पता है लीनियर नॉन लीनियर किसको कहते हैं? सर एक लीनियर होती थी मेरे ख्याल से, एक क्वाड्रेटिक होती थी। ये मेरे पास क्या है, लीनियर है या नॉन लीनियर? कौन सी वाली? ये वाली। ये लीनियर ही है मेरे ख्याल से। और ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? ये क्वाड्रेटिक। नहीं नहीं, लीनियर है या Quadratic नॉन लीनियर है? क्वाड्रेटिक को भूल जाओ। नॉन लीनियर हो जाएगी। या ये नॉन लीनियर। ओके। और ये लीनियर। और ये भी लीनियर। ये नॉन लीनियर। या ये आपका नॉन लीनियर है। ओके, डिवीजन जब आ जाए, जब दो वेरिएबल्स, ये आपने अलजेब्रा में शायद पढ़ो, जब दो वेरिएबल्स को आपने डिवाइड करना तो वो आपका नॉन लीनियर होगा। जब दो वेरिएबल्स को आपने मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नॉन लीनियर। या तब भी आपका नॉन लीनियर होगा। ओके, और या जब स्क्वायर आ जाए तो इस v is तरह, equal to u plus at भी नॉन लीनियर है। जब यहाँ पे नहीं, ये एक्चुअली इसमें हम इस तरह करते हैं कि जो ग्राफ होता है ना, दिस इज y और दिस इज x, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को आप डिवाइड कर लो, तो फिर आपका वो नॉन लीनियर का टर्म आ जाता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी है और टाइम है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर यहाँ पे मेरे पास v इज इक्वल टू वी टी होता तो फिर आप कह सकते हो कि ये मेरे पास नॉन लीनियर है। अगर वी टी होता इस तरह तो फिर आप कह सकते कि मेरे पास नॉन लीनियर इक्वेशन है, अगर इसका आपने ग्राफ ड्रा करना है। अच्छा, तो लीनियर का ग्राफ, जब भी आपने लीनियर का ग्राफ ड्रा करना है तो वो आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो, तो यहाँ पे मेरे पास ये ग्राफ, यहाँ पे टाइम नॉन जीरो है, तो फिर यहाँ पे मेरे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ऐसे ही। So this is the graph of this equation. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? नो। ओके, अब आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास एक दूसरा ग्राफ है, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस, वो फार्मूला क्या था, s इज इक्वल टू U plus half AD square. UD plus half AD square, yes sir. या, तो यहाँ पे आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने ड्रा करने, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि एक्चुअली ये जो है ना, एरिया अंडर दिस कर्व विल गिव मी डिस्टेंस। ओके, सो ये जो सारा एरिया है तो ये मेरे पास डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को, यानी इस एरिया को हम फाइंड कर लेते हैं, तो बस वो मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस। तो इससे हम वो इसको हम स्प्लिट अप कर लेते हैं इस तरह। इसको, इस एरिया फाइंड कर लो, a1 प्लस a2। तो a1 क्या है, ut होगा, और ये एरिया किस तरह हम फाइंड करते हैं, हाफ t, और ये कितना होगा, दैट इज v माइनस u। सो यहाँ पे आपके पास ut आ जाएगा, और ये आपके पास v माइनस u, ये आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाई टी है। तो v माइनस यू की जगह आप ए टी पुट कर लो, तो आपके पास ये वही इक्वेशन आ जाएगा। सही है, तो ये एरिया आपको डिस्टेंस देगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
हेलो सर जो सेकंड ग्राफ है जिसमें स्लोप दी हुई है उसमें हमें डिस्टेंस शो कर रहा है, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका तो डिस्टेंस जो हमने लिया है वो हमने ऊपर वाले ग्राफ से लिया है। जी, यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे आपको कितना है वो आपका जो आ, या ये डिस्टेंस जो आपने फाइंड करना है, ओके, यानी ये एरिया आपको डिस्टेंस देगा, राइट सर। तो वो आपका ये आ जाएगा, एक फिक्स ठीक है वैल्यू सर। होगी। उसके बाद आपका डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जा रही है। राइट सर। ये एरिया आपका इंक्रीज होते जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसी तरह आप यहाँ पे देख लो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका ये डिस्टेंस इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये ग्राफ इन्होंने इस तरह ड्रॉ किए। सर हम हर उस पे सेकंड पे उसका डिफरेंस लेंगे, मतलब डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे जी एरिया जी, जितना इंक्रीज कर रहा है वो लेंगे, हम किस तरह से करेंगे उसको फिर? एक्चुअली यहाँ पे आप इस तरह कर सकते हो कि ये एक्चुअली मेन बात यही है कि आपने डिस्टेंस को कवर करना है, ओके, सॉरी एरिया को मेजर करना है, ओके। यस सर। तो एरिया को मेजर करने के लिए हम इस तरह कर लेते हैं कि इन्होंने इस तरह इसको स्मॉल इंटरवल में डिवाइड किए हैं, सही है, यानी तो मैं वो पूछ रहा सर कि इसको डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में डिवाइड करके फिर हम पर्टिकुलर टाइम का निकाल के फिर उसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पीसिंग तभी शो होगा। जी जी, ठीक आपने है सर। इसी तरह फाइंड करना है। एक्चुअली आपने इस तरह करना है कि इस तरह ये इंटरवल आपने इस तरह बनाना है, यानी सेम टाइम वहाँ पे ऊपर जो टाइम लिया था वही टाइम आपने नीचे भी लेना है, सही है। राइट सर। तो यहाँ पे आप देख लो तो यहाँ पे ये एरिया फाइंड कर लो तो ये आपका ये एरिया आ जाएगा, यानी इतना ये एरिया आ जाएगा। तो इस कर्व के नीचे जितना, यानी कर्व के नीचे जितना भी एरिया है वो सारा आपने फाइंड करना है। तो ये कितना होगा, ये आपको एक फिक्स वैल्यू दे देगा, सही है सर वो कि फिक्स वैल्यू हम ग्राफ में पुट करके हम जी ग्राफ में स्टार्ट कर लेंगे, फिर आगे जितनी वैल्यूज आती जाएंगी वो प्लॉट कर लेंगे उसके जी, अकॉर्डिंग इस ग्राफ। तरह फिर आपने इस तरह प्लॉट करना है, वो आपने यहाँ पे इस तरह पुट करना है, सही है। तो वो आपने फिर ओके इस सर। तरह ड्रॉ करना है, सही है। ओके सर। ओके, तो यहाँ पे भी ये एग्जांपल्स आप देख लो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर हम उसको कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप पढ़ लो, सही है। अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो हम फिर कल आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक न्यू टॉपिक को ठीक हम है सर। फिर और स्टार्ट सर करेंगे। आप ये बुक शेयर कर दें काइंडली। या ये बुक मैं आपको वो ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, सही है। ये 2 डायमेंशनल ओके सर। प्रोजेक्टाइल मोशन हम कल पढ़ लेंगे, सही है। उसके बाद हम पास्ट ठीक है पेपर सर। को डिस्कस ओके सर। करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सर। ओके।